जयंती, आज का दादी जी के क्लास का टाइटल है अपना नेचर ज्ञान योग से मजबूत बनाओ, मोम जैसा दिल न हो। बाबा की हर मुरली से मजा तभी आता है जब मनन चिंतन करते हैं। इसकी मुरली भी कितनी सुंदर थी ना। सभी ने मनन चिंतन किया उसके बारे में, कैसे बाबा हर बच्चे को अमृत वेले इमर्ज करके वाह बच्चे वाह की दुआएं देते हैं, और कैसे बच्चे बाबा को जब दिल से याद करते हैं सदा की याद होती, बुद्धि की याद मुश्किल लगती है, भूल जाती। इससे मुरली के बारे में मनन चिंतन सदा चलता रहे, बिजी रखे उसमें। मनन चिंतन तभी करते हैं जब उसे अमल में लाने का पक्का ख्याल मन में आता है। अमल में लाने से खुद में शक्ति भी आती है और सिखाने वाले के लिए अंदर से प्यार भी पैदा होता है। अपना भविष्य अच्छा उज्जवल दिखाई पड़ता है, क्योंकि संगम युग की घड़ियां बड़ी जल्दी जल्दी पास हो रही है, और ये भी महसूस होता है कैसी अमूल्य घड़ी फिर वापस आने वाली नहीं है। इसलिए इस समय का कदर करना पड़ता है। हर पल बाबा की याद और ज्ञान हमारे जीवन को अमूल्य बना रहा है। कौड़ी मिसल जीवन जो थी अभी हीरे जैसी लगती है। काम क्रोध ने बिल्कुल कंगाल बना दिया है। जब कोई कंगाल बन जाता है तो उस पर बड़ा तरस पड़ता है। गरीब को कंगाल नहीं कहेंगे, उनके पास सिर्फ धन कम है इसलिए गरीब है। शरीर से कोई बीमार है उसको भी कंगाल नहीं कहेंगे। संबंध में माता पिता नहीं है, अनाथ व विधवा है, तो उसे भी कंगाल नहीं कहेंगे। यूं तो कई बातें आती है, परंतु जब कंगाल कहा जाता है तो न सिर्फ निर्धन है परंतु उसके पास कुछ भी नहीं है। इंसॉल्वेंट ये इंग्लिश में शब्द होता है, तो उसके पास कोई भी चीज नहीं है धन के अलावा, कोई वस्तु उसके पास नहीं है, तब कहा जाता है कंगाल। जब कंगाल कहा जाता है तो न सिर्फ निर्धन है परंतु उसके पास कुछ भी नहीं है। उसकी तो सूरत भी देखकर तरस आएगा। भगवान ऐसी गति किसी की न हो, क्योंकि अपने गुणों अवगुणों से, अपने लक्षणों से अपनी स्थिति ऐसी बना दी। जैसे आज बाबा ने कहा, जहां क्रोध है वहां पानी के भरे हुए मटके भी सूख जाते हैं। क्रोधी खुद भी तपता है और औरों को भी तपाता है। इस पर से कहानी याद आ रही है। एक बार चिल्लम जो थी, चिल्लम समझते हैं ना, कि जिसमें आग होती है, या यूं कहो कि पहले के जमाने में चिल्लम यूज करते थे ना, फूंकते थे। वो खुद भी जलती थी और दूसरों को भी, जो उसको फूंकता था उसको भी जलाती थी। और वो खुद भी दुखी माना, दूसरों को भी दुखी। जो एनर्जी खुद के पास है वही दूसरों को भी दे। परंतु उससे ज्यादा बेटर यदि हम करें कंपेयर, तो मटका, मटका खुद भी ठंडा रहता है और दूसरे की भी प्यास बुझाता है। ठंडक वाला पानी अच्छा लगता है ना। अभी गर्मी के सीजन में देखिए, गर्म पानी पसंद करेंगे यार मटके का, फ्रिज का भी पानी उतना पसंद नहीं आएगा, परंतु मटके का ओरिजिनल ठंडक देता है। इसी प्रकार से बाबा के बने हैं तो हम स्वयं शीतल बन के दूसरों को शीतलता प्रदान करें, न कि क्रोध या ईर्ष्या की अग्नि में स्वयं भी जले और दूसरों को भी जलाए। ऐसे तो नहीं करते हैं ना सभी। इसके ऊपर विशेष अटेंशन। उसका चित्त जो खुद भी तपता है और दूसरों को भी तपाता है ना, उसका चित्त कभी शांत नहीं हो सकता है। वह दूसरों की शांति को भंग करता है, विघ्न डालता है, पिट करता है। ऐसे कर्म बड़े खराब है। अटेंशन प्लीज।
खुद के लिए तो हम विघ्न बन रहे हैं, दूसरे के लिए भी विघ्न बन रहे हैं, तो कितना पाप का बोझा चढ़ा देंगे। इसका अमृत वेला भी विशेष वही अटेंशन दिया ना हमने, 4 बातों से दुआएं इकट्ठा करने का हमने, हाँ, आज अमृत मेले में विशेष योग किया ना। जिसने मिस किया हो तो करना जरूर। चारों बातें कौन सी थी याद है? बोले कौन सी चारों बातों से हमें अपने आप को भी मजबूत बनाना है और वायुमंडल को भी वही प्योर एनर्जी दे करके वो भी दुआएं इकट्ठी करनी है। तो कौन सी बातें थी? संकल्प से, दृष्टि से, बोल से, कर्म से, सभी से दुआएं लेनी। तो विशेष ध्यान दे कि दूसरों की शांति भंग भी नहीं करनी है, विघ्न भी नहीं डालना है, खटपिट भी नहीं करनी है। गरीब होगा तो स्वभाव का मीठा होगा। गरीब किसी को तंग व दुखी नहीं करता, क्योंकि वो नम्र चित्त होता है ना। वह साहूकारों से अच्छा है। धनवान तो किसी न किसी को दुखी करते रहते, गरीब किसी को दुखी नहीं करते हैं। धनवान वेस्ट गवाएंगे, गरीब अपने पेट से भी दूसरे को खिलाएंगे। मीठा उनकी दिल बड़ी होती है गरीब, जो अपने पास समझो एक रोटी है ना तो भी आधी दूसरों को देंगे। ज्यादा धनवान तो वो हो गया ना। ऐसे गरीब भगवान के प्यारे बनते हैं। बाबा को भी टाइटल क्या है? गरीब निवास। जो गरीब बच्चे होते हैं ना, अपने पास माताएं, देखना गरीब गरीब भूली भूली माताएं, हाँ, कितना ऊंच पद पा लेती है। क्योंकि जो भी होगा ना, खुद के पास कुछ रखेंगे नहीं। ठीक, हम तो सब बाबा के पास देंगे, हम हमारे पास एक पैसा नहीं रखते। बाबा के बच्चों को देखकर सच में दिल से गदगद होती है, जो बाबा से इतना प्यार करते हैं, बाबा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो धनवान वेस्ट गवाएंगे, गरीब अपने पेट से भी दूसरे को खिलाएंगे। ऐसे गरीब भगवान के प्यारे बनते हैं। रियलाइज हो रहा है ना हम बाबा के कितने प्यारे हैं? हाँ जी। धनवान यदि अपने परिवार वालों को भी कुछ देगा तो भी गिनती करता रहेगा, उसके ऊपर किसी को तरस नहीं आएगा। जिसमें दैवी गुण है वह सबका प्यारा बन जाता है हमारे में सभी में दैवी गुण। हाथ ऊपर करे जो समझते दैवी गुण है, दैवी गुण है इसलिए तो बाबा के बने। सबका प्यारा भी बनना है, सभी के प्यारे कहें हाँ जी। कुछ भी न हो, पर ईश्वर का प्यारा गुणवान तो बने। यह तो जानते हैं हर इंसान का दिल मोम के बराबर है। देखने में भल बड़ा मजबूत हो, लेकिन है मोम के बराबर। हमारा आसुरी स्वभाव किसी को दुख देता है, पर जब खुद को दुख मिलता है तो अंदर क्या हाल होता है, यह भी देखे। अपनी फीलिंग कैसी हो, दुख सहा नहीं जाता है। हम अपनी नेचर ज्ञान योग से मजबूत बनाएं, मोम जैसी न हो। ऐसी कोई बात हमारे से न हो जो हमको अपने कर्म कूटना पड़े। कोई कहते इस जन्म में तो हमने कुछ नहीं किया, ज्ञान के पहले किया था, बाद में तो किया नहीं। इस जन्म के है या ज्ञान के बाद के किए हुए कर्म, कुछ भी है, ज्ञान योग दो ऐसी चीजें बाबा देता है जिससे रियलाइजेशन की शक्ति हम सबको खबरदार कर देती है। अब की खबरदारी, सच्चाई, सफाई, रहम दिली हमारे अंदर परिवर्तन कर देती है ना? सभी का ऐसा अनुभव है? हाँ जी। हमारे अंदर कोई हिंसक विचार भी न हो, किसी से बदला लेने का ख्याल भी न आए, कि ये भी तो हिंसक विचार है ना। मुझे ज्ञान योग की बड़ी अच्छी मदद है। योग बाबा से है, कोई देहधारी से नहीं है। अगर देहधारी की याद आई तो जब तक उनसे मिलन नहीं हुआ है तब तक शांति नहीं होगी। यह काम की तृष्णा भी महान शत्रु है जो योगी बनने नहीं देती। कोई कहते हम संबंध में नहीं आए, परंतु यह मिलन की
देखने की तृष्णा है तो यह भी बड़ा विघ्न रूप बन जाती है। के अंदर ऐसी सूक्ष्म भी फीलिंग है ना, इसको देखे इसको मिले तो मन शांत होगा, तो बाबा कहते हैं ये भी तृष्णा में आएगा, योगी बनने नहीं देती ये फीलिंग भी। इसलिए सदा यही याद रहे कि हम इस देह में मेहमान हैं। जहाँ मेहमान होते वहां मन नहीं लगती ना, पता होता है यहाँ से तो रिटर्न जर्नी करनी है। ये पक्का करे कि हम इस देह में मेहमान हैं, घर जाना है, पावन बनना है। यह बाबा की अमानत है। ये देह क्या है? बाबा की अमानत है। इसको कोई टच नहीं कर सकता। ये टच भी पसंद नहीं आती ना, कोई स्पर्श भी न करे से भी तो प्योरिटी इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि सामने वाले को भी फीलिंग नहीं आती। हमारी इतनी डीप रियलाइजेशन है ना, कोई टच भी नहीं कर सकता, खराब दृष्टि से देख भी नहीं सकता। मैं बाबा की नजरों में रहूं, मेरी नजरों में बाबा हो। ऐसे निहाल होकर रहने की जो बाबा से गिफ्ट मिलती है वह सदा मेरे पास हो, तो कभी बेहाल होने की घड़ी नहीं आएगी। हमने अपनी नजरों में बाबा को रखा, बाबा ने हमें अपनी नजरों में रखा। अनुभव है ना ऐसे सभी को? हाथ ऊपर करें। इतना बाबा के ऊपर कुर्बान जाना है, जरा भी किसी देहधारी के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। ऐसे नहीं कि एक से बनती दूसरे से नहीं बनती। इसमें ज्ञान योग को यूज करो तो यह संस्कार भी बदल जाए। ज्ञान कहता है तुम्हारे सदा श्रेष्ठ विचार श्रेष्ठ वचन हो। अगर कॉमन रीति से चलते रहेंगे तो सहज योगी बनने से जो सुख मिलता है, ताकत मिलती है, उससे वंचित रह जाएंगे। जो आज तक पुरुषार्थ किया है वह काम में आ रहा है। इसलिए अगर अभी कर लो तो भविष्य में काम आएगा। ऐसे नहीं बाद में करेंगे। जो किया हुआ है वह भी आगे बढ़ा रहा है। चलो, किसी समय किसी ने गफलत की, उसको रियलाइज करके अब गफलत न करे तो भी आगे बढ़ सकते हैं। बाबा की पढ़ाई में पूरा निश्चय होना चाहिए। निश्चय की कमी है तो भी पूरा योगी नहीं बन सकते। सभी निश्चय बुद्धि है ना, 100% निश्चय है ना, बाबा पर, ड्रामा पर, परिवार पर, स्वयं पर। जो समझते हैं हम कंप्लीटली निश्चय बुद्धि है हाँ जी, निश्चय के आधार से विजयी बनते हैं। तो यह हमारी अविनाशी जीत हो जाती है। फिर हमसे कोई जीत नहीं सकता। हम भगवान से ऐसा ही राज्य भाग्य पाते हैं। निश्चय से विकर्म विनाश करते हुए विकर्म जीत बन जाते हैं। पढ़ाने वाले में इतना निश्चय है जितना भक्ति काल में भगवान में भावना रखते हैं। हमारी भावना भी है और निश्चय भी है। इसमें कैसे अनुभव कहें? हाँ जी, पहले जो पढ़ा उस सब को भूल गए। जैसे मरने के बाद इंसान भूल जाता है, ऐसे मरजीवा बने तो सब कुछ भूला। बन गए ना सभी मरजीवा। कहें हाँ जी। अभी जो बाबा पढ़ाता है उसको अच्छी रीति पढ़कर मुझे प्रारब्ध बनानी है। तो ये पक्का निश्चय कि बाबा जो पढ़ाता उसको अच्छी रीति से पढ़कर मुझे प्रारब्ध बनानी है। पढ़ाई हमको मायाजीत बनने में मदद करती है, नहीं तो माया आधा कल्प का बड़ा दुश्मन है। भले फोटो में कोई पढ़ेंगे, ऊंच पद पाएंगे, परंतु हमें ऊंच पद पाना ही है। ऐसे नहीं चलो प्रजा में आ जाएंगे, ढीला नहीं बनना इसमें। सूर्यवंशी में नहीं तो चंद्रवंशी में ही सही, सब थोड़े ही राजा बनेंगे, ये संकल्प कभी न चले।
ऐसे ख्यालात ही हमको सहज योगी बनने नहीं देते हैं। अपनी कमियों को खत्म करने का तीव्र पुरुषार्थ करने नहीं देते। देखते हैं बड़ों में तो कमियां हैं, किसी की भी कमी को न देखे। मेरी कमी निकल जाए, मैं फ्री हो जाऊं, बस ही पुरुषार्थ करना है। अंदर ही अंदर यही बात चलती रहे। उसका वरदान भी तो वही था ना, ये स्वयं के परिवर्तन के लिए शुभ चिंतक बनना है। मुझे मेरी कमियों को निकालना है, दूसरों को नहीं देखना है। हर कोई नंबरवार है, परंतु मुझे खुद को अभी संपूर्ण बनाने पर मेहनत करनी है। सभी का ऐसे ये टेंशन। हाँ जी, विशेष मुझे मेरी कमियों पर अटेंशन देकर उन्हें निकालना है। किसी की भी कमी को न देखे, मेरी कमी निकल जाए, मैं फ्री हो जाऊं, बस यही पुरुषार्थ करना है। संगम पर यह सबसे बड़ा सुख है, जो मैं बाबा के नैनों में रहूं। बाबा मेरे नैनों में हो। आखिर में तो हमें घर जाना है ना, थोड़े समय के लिए यहाँ है। हमें अपना यादगार देकर जाना है, फिर वही यादगार मंदिरों में, शास्त्रों में होगा। अभी हम भगवान के साथ पार्ट बजा रहे हैं। हमारी जीत है ही, गारंटी है। शिव शक्ति सेना है तो कभी घबराना नहीं है, विजयी बनना है। इसलिए बाबा की शिक्षाओं को योग की शक्ति से धारण करो। अंतर्मुखी बनो, बाहर मुखता में नहीं आओ। बाहर मुखता में आने से बुद्धि भटकती रहती है। अंतर्मुखी बनो तो व्यर्थ भटकने से छूट जाएंगे। सभी अंतर्मुखी है ना, बाहर मुखी तो नहीं है ना। स्वयं का स्वचिंतन करे और शुभ चिंतक से स्वयं को जो भी सूक्ष्म में कमी कमजोरी महसूस होती है हमारे पुरुषार्थ में या सफल करने में स्वयं को, उसे आज बाबा के पास लेटर में लिखकर दृढ़ता पूर्वक उसे समाप्त करें। लिखेंगे सभी बाबा को इसे लेटर में, अपनी कमी कमजोरी को महसूस करके बाबा के पास लिखना भी बाबा की एक्स्ट्रा मदद लेना है। विशेष ये अटेंशन हो, मुझे अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी सदा सुखी। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट के लिए विशेष बाबा के भवनार्थ योगदान देंगे। अच्छा, ओम शांति। सुबह मिलेंगे अगला 3:30 बजे, 3:30 से 4 योग, उसमें भी 3:30 से 4 विशेष साइलेंट मेडिटेशन, 4 से 4:30 कमेंट्री पर योग और 4:30 से 5 बाकी। अच्छा, ओम शांति।